हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। इस चैप्टर पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकेंड। यह वीडियो इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर एंड होने वाला है। मैंने वीडियो फर्स्ट में डेमोक्रेसी और इक्वालिटी वर्ड्स को बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है और सेकेंड वीडियो में मैंने यहाँ से स्टार्ट करके मैंने स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ, यहाँ तक लास्ट किया है सेकेंड वीडियो में, और ये थर्ड वीडियो है, यहाँ से चलने वाले हैं अभी हम। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकेंड दोनों का मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक के सहारे वीडियो फर्स्ट और सेकेंड को ज़रूर देखें, तब जाकर के आपको वीडियो थर्ड कम्प्लीटली समझ में आएगा और ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वालिटी इज ओनली फॉर्मल। इक्वालिटी जो होता है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए होता है, फॉर्मल है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव यस द राइट टू इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी का राइट तो दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं आएगा, एग्जिस्टिंग नहीं होगा हमारे देश में। बट दिस डज नॉट मीन दैट इन इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री एनी मोर। इन इक्वालिटी तो आएगा। It only means that our constitutions formally accept the principle of equality। कहने का अर्थ ये है कि इसका मतलब यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है। दिस कैन डिस्करेज, और यह डिस्करेज करता है द गवर्नमेंट को डिस्करेज करता है कि किसी प्रकार का गवर्नमेंट कोई इनइक्वालिटी ना लावे। फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बट नॉट द सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी को कम्प्लीटली नहीं कर पाता है। इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी स्टिल फाइंड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वालिटी। हम ढेर सारा एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं इनइक्वालिटी का। देखते हैं कि क्या क्या हमारे डेली लाइफ में इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है। वी ऑप्टेन फाइंड दैट पुअर पीपल कैन नॉट गेट गुड मेडिकल। जो गरीब लोग होते हैं वह अच्छा मेडिकल इश्यूज नहीं कर पाते हैं और ना ही तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को ले पाते हैं। फॉर वांट ऑफ मनी, पैसे की वजह से नहीं कर पाते हैं ये सब। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सच फैसिलिटीज़ एट चीफ रेट। जो गवर्नमेंट है हमारी वो इस प्रकार के फैसिलिटीज़ को चीफ रेट में, सस्ते रेट में ज़रूर प्रोवाइड करवाता है। बट दीज आर नाइदर इक्वली अवेलेबल, लेकिन यह ना तो इक्वली अवेलेबल होता है और ना ही इक्वली गुड एवरीवेयर, और ना ही तो सभी जगह अच्छा होता है। ऑफ्टेन दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटीज़। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ से ये अच्छा नहीं होता है, सरकारी फैसिलिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी विच आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन प्राइवेट तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ऑल्सो देयर आर ऑलवेज मेनी पीपल ट्राइंग टू गेट द चीफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। लेकिन अक्सर लोग प्रयास करते हैं कि जो चीफ फैसिलिटीज़ है उसको ले हम, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को, लेकिन ले नहीं पाते हैं इस चीफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को। दोज हु डिपेंड ऑन दियर डेली अर्निंग कांट एफर्ट टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स वेटिंग इन क्यूज टू अवाइल ऑफ दिस फैसिलिटीज़। कहने का अर्थ ये है कि वे लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं कहीं पर, वह एफर्ट नहीं कर पाते हैं, स्पेंड लॉन्ग आवर्स, एक लंबा समय नहीं बिता पाते हैं क्यूज में, कतारों में, अवेल्स ऑफ दिस फैसिलिटीज़, इस फैसिलिटीज़ को लेने के लिए। क्योंकि वो अगर सारा दिन बिताएंगे लाइन में खड़े होकर के किसी सरकारी अस्पताल में रहेंगे या तो फिर कहीं भी सरकारी फैसिलिटीज़ को लेने में रहेंगे अगर कतार में, तो उनका काम छूट जाएगा, क्योंकि वह डेली 8 बजे 9 बजे काम पर जाते हैं। दे हैव टू गो हंग्री। अगर वह चाहता है कि हम इस सरकारी फैसिलिटीज़ को लें तो उस दिन उसको भूखा रहना पड़ेगा फॉर द डे। इफ़ दे डू नॉट गो टू वर्क, काम पर नहीं जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, भूखे रहना पड़ेगा उसको। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी इज द इल ट्रीटमेंट। इनइक्वालिटी का दूसरा एग्जाम्पल है इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के कई भागों में इल ट्रीटमेंट किया जाता है दलित लोगों के साथ में। मेंबर्स ऑफ आवर कास्ट्स विच फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशंस।
कास्ट के वे मेंबर जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कॉल देमसेल्व्स जो खुद को पुकारते हैं दलित, ब्रोकन और क्रस्ट, दलित मीन्स ब्रोकन और क्रस्ट, टू शो दैट द दे हैव बीन एंड स्टिल ह्यूमिलेटेड, इन्हें ह्यूमिलेटेड कहा जाए तो मानवहीनता जैसा कोई व्यवहार इनके साथ किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है, एंड इल ट्रीटेड इन सम स्कूल्स, और कुछ स्कूल्स में भी इस बिहेव को लागू किया जाता है और देखने को मिलता है। दलित स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स, जो दलित स्टूडेंट्स होता है वह अदर स्टूडेंट्स के साथ बैठने के लिए अलाउ नहीं होता है। दे आर ऑफ्टेन बीटेन विदाउट रीजन, और ध्यान रखना दलित स्टूडेंट्स कभी कभी बिना रीजन का बीटेन किया जाता है, पीटा जाता है। सम टीचर्स इवन वॉश द स्टिक, कुछ टीचर तो स्टिक को साफ करते हैं, विथ विच, जिससे अ दलित बीटेन बिकॉज दे कंसिडर्ड अ दलित टच इम्प्योर। कहने का अर्थ ये है कि कुछ शिक्षक छड़ी को धोते हैं, वाश करते हैं एक दलित स्टूडेंट्स को पीटने के बाद, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ये सब इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को जानना जरूरी है। दलित ऑथर ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक दलित ऑथर है विकास ओम प्रकाश वाल्मीकि, हिज बुक, इनका एक बुक है जुठन, ए दलित लाइफ हैज डिस्क्राइब्ड, एक दलित का क्या लाइफ होता है वो डिस्क्राइब किया गया है। हाउ ही वॉज मेड टू स्वीप हिज स्कूल, वह अपने स्कूल में किस प्रकार स्वीप करता है। कंट्री यार्ड ऑफ स्कूल, स्कूल्स कंट्री यार्ड, स्कूल के कंट्री यार्ड में, स्कूल के आंगन में किस प्रकार उसे सुलाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग टॉट विद हिज क्लासमेट्स, कहने करती है कि अपने क्लासमेट्स के साथ उसको पढ़ने के बजाय उन्हें किस प्रकार मिसबिहेव करके सुलाया जाता है कंट्री यार्ड में। इस पुस्तक में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी देखेंगे, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कुछ लोग स्ट्रगल भी करते हैं। एज देयर आर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज तो है, देयर आर ऑल्सो स्ट्रगल्स, अगर इनइक्वालिटी है तो इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल होना जरूरी है। विन राइट्स, इक्वालिटी राइट्स को विन करने के लिए, जीतने के लिए स्ट्रगल्स करना पड़ता है। पीपल होप, लोग यह आशा लगाते हैं, दैट सच स्ट्रगल्स विल कन्वर्ट द फॉर्मल इक्वालिटी गारंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू रियल इक्वालिटीज। कहने करती है कि लोग ये आशा करते हैं कि हमारा जो स्ट्रगल होगा वह कन्वर्ट करेगा किस चीज़ को, फॉर्मल इक्वालिटी को कन्वर्ट करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा गारंटेड है, किस में कन्वर्ट करेगा तो रियल इक्वालिटी में कन्वर्ट करेगा। सच स्ट्रगल्स प्रमोट रिस्पेक्ट, इस प्रकार के स्ट्रगल जो है वो प्रमोट करते हैं रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स डिग्निटी, लोगों को एक गणमान्य और कहा जाए तो इज्जत शौहरत दिलाने जैसा भी लोग समझते हैं इस स्ट्रगल को। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। वन एग्जाम्पल इज द स्ट्रगल ऑफ द डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पीपल, एक एग्जाम्पल है स्ट्रगल का जो कुछ ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस किया जाता है, उनका स्थान को परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो ट्राइबल पीपल हैं हु सेट अप द तवम मत्स्य संघ TMS, तो ये ट्राइबल पीपल जब इन्हें अपने ज़मीन से डिस्प्लेस्ड किया जाता है तो इन्होंने एक संघ बनाता है, उस संघ का नाम है तवा मत्स्य संघ TMS। अभी हम लोग TMS के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। The TMS is an organization consisting of several fishing cooperatives, कहने का अर्थ ये है कि TMS जो है वह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जुड़ा हुआ है सेवरल फिशिंग कोऑपरेटिव से, कई फिशिंग मछुआरे समितियां से ये जुड़ा हुआ है। इट वॉज सेटअप बाय द ट्राइबल्स, और ये जो TMS ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्राइबल्स के द्वारा सेटअप किया गया है। हु हैड टू मूव आउट, जिन्हें उन ट्राइबल्स को हैड टू मूव आउट कहने करती है कि इन्हें हटाया जा चुका था, ऑफ दियर लैंड, इनके ज़मीन से इनको हटाया जा चुका था। ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ अ डैम, डैम के निर्माण के वजह से इनको इनके ज़मीन से हटाया गया। ऑन द रिवर तवा, तवा जगह है, तवा रिवर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इन ट्राइबल्स को हटाया गया।
एंड द क्रिएशन ऑफ विल्ड लाइफ सेंचुरीज, और उस डैम के थ्रू से उस एरिया में विल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएशन करना था, इसलिए इन्हें वहाँ से मूव आउट किया गया। इन द सतपुरा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का नाम सतपुरा फॉरेस्ट है, इस रीजन में पड़ता है। द डिस्प्लेस्ड पीपल, तो उन ट्राइबल्स पीपल जिनको डिस्प्लेस्ड किया गया है, डिपेंडेड, वे डिपेंडेड थे, डिपेंडेड रहते थे किस पर, हेविली ऑन देयर अर्निंग्स फ्रॉम फिशिंग, वह मछली पालन, और कहा जाए तो फिशिंग कहने का अर्थ ये कि मछली से रिलेटेड, या तो वह मछली पकड़ते होंगे और इसी से रिलेटेड उनका अर्निंग था। इन द रिजर्वायर्स, रिजर्वायर्स में मछली पकड़ा करते थे, उनका यही अर्निंग्स का जरिया था। फॉर्मेड बाय द डैम, जो अब डैम बन चुका है उनको हटा करके। बट दिस सोर्सेस ऑफ इनकम ड्राइव्ड आउट व्हेन द गवर्नमेंट गेव द फिशिंग राइट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब इनको वहाँ से हटा देने के बाद अब इनके राइट्स नहीं है उस रिजर्वायर में फिशिंग करना, जब तक गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं करता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया है जो देखभाल करता हो, और इनको अब अलाउ नहीं रह गया है। द कॉन्ट्रैक्टर्स हायर्ड, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हायर्ड करता है लेबर्स फ्रॉम अदर एरिया, दूसरे एरिया से, इन सभी ट्राइबल्स पीपल्स को लेबर के रूप में नहीं रखते हैं। देखिए किस प्रकार स्ट्रगल किया जाता है और किस प्रकार ये लोग कर रहे हैं। अदर एरियाज एंड स्टॉप्ड द लोकल पीपल, और लोकल पीपल को स्टॉप कर दिया गया है फ्रॉम फिशिंग, फिशिंग करने से, मछली मारने से, मछलियों को पकड़ने से लोकल पीपल को रोक दिया गया है इन द रिजर्वायर्स। द TMS वाज सेटअप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और तभी जा करके इन्हें जब रोका जाता है फिशिंग से और बाहरी लोगों को लाया जाता है तो TMS ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया जाता है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, और इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में, सरकार के विरोध में और उन सभी लोगों के विरोध में जिन्होंने, जो लोग इन्हें मना करते हैं उनके विरोध में TMS संघ बनाया जाता है, ये बनाते हैं। एंड टू डिमांड द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, और ये लोग डिमांड करते हैं कि हम सभी डिस्प्लेस्ड पीपल को फिशिंग के लिए अलाउ किया जाए रिजर्वायर में। आफ्टर कंटिन्यूड प्रोटेस्ट, और इस तरह से लगातार विरोध के कारण इन्हें अब कुछ अपना अधिकार प्राप्त होने लगा है। द गवर्नमेंट सेट अप अ कमिटी, और इस प्रकार लगातार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, संघर्ष किया, जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है एक सेटअप करता है कमिटी टू लुक इनटू द मैटर, इस मैटर पर। ये जो TMS संघ है, ये जो अपना डिमांड कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखभाल करने के लिए सरकार एक कमेटी गठन करता है ऑन द कमिटी सजेशन, और इस कमेटी के सजेशन से द गवर्नमेंट गेव फिशिंग राइट्स, तो सरकार फिशिंग राइट्स दे देता है किनको, टू द TMS, तब मत्स्य संघ को अब अलाउ मिल गया फिशिंग करने के लिए, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में इनको स्ट्रगल करने की वजह से राइट्स मिल गया फिशिंग के लिए रिजर्वायर में। द TMS इम्प्रूव्ड फिशिंग इन द रिजर्वायर्स, और फिर से अब TMS संघ जो है वह इम्प्रूव करने लगा है फिशिंग में, दस प्रोवाइडिंग इट्स इफिशियंसी, और इस प्रकार उनके पास अब इफिशियंसी है चीज़ों का। तो यहाँ पर हमने देखा एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से, कि किस प्रकार स्ट्रगल से लोगों को राइट्स मिलता है। TMS ट्राइबल्स लोगों को यहाँ पर संघर्ष की वजह से अपना अधिकार मिला। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्वालिटी। गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लगाती है, निकालते रहती है, और लॉज में भी है, और वह स्कीम्स इक्वालिटी को प्रमोट करता है। किस प्रकार प्रमोट करता है इक्वालिटी को, अभी देखेंगे हम लोग। देयर आर सेवरल लॉज, कई ऐसे कानून हैं इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट, सिटीजन्स राइट, नागरिक के अधिकार को बनाए रखने के लिए कई ऐसे कानून हैं। टू बी ट्रीटेड इक्वालिटी, ताकि इक्वालिटी ट्रीटेड किया जाए सभी सिटीजन्स के साथ। देयर आर ऑल्सो लॉज टू प्रिवेंट द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन हु आर इन डिसएडवांटेज पोजिशन, वे लोग जो डिसएडवांटेज हैं पोजीशन से, कहने करती है कि कहीं ना कहीं नीचे स्तर में है, जिनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उन लोगों को रोकने के लिए, उस ह्यूमिलेट करने वाले लोगों को रोकने के लिए कानून भी बना है। नेक्स्ट,
इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, allows special benefit to be given to some disadvantaged members of the society। सोसाइटी के कुछ डिसएडवांटेज मेंबर्स हैं, उनको स्पेशल कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देने के लिए भी कानून है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। वो क्या है देखते हैं। सच एज द दलित्स, जैसे में दलित लोगों को, दिस इज टू हेल्प देम टू ग्रेजुअली अटेन अ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो अन्य सोसाइटी को राइट्स मिला है इकोनॉमिक स्टेटस के नज़रिए से, वही इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं दलित लोगों को देने का भी प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। इकोनॉमिक स्टेटस इक्वल टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। द गवर्नमेंट रन्स वेरियस स्कीम्स, गवर्नमेंट ढेर सारे स्कीम्स को रन्स करती है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस से कि वन ऑफ दीज इज द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द मिड डे मील। कहने करती है कि एक ऐसा स्कीम है जो मिड डे मील, दोपहर का भोजन मिलता है स्कूल में, टू द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। दिस हैज़ मेनी एडवांटेज, और इससे ढेर सारा एडवांटेज है। मेनी पुअर चिल्ड्रेन हु डू नॉट गेट इनफ फूड, वे सारे गरीब बच्चे जो प्रॉपर तरीके से फूड अवेल नहीं कर पाते हैं, उन सारे बच्चों को इनकरेज किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है टू अटेंड स्कूल, स्कूल अटेंड करने के लिए, इन द होप ऑफ फ्री मील, ताकि फ्री मील मिले, आप स्कूल आएँ। इस प्रकार से उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कास्ट, सभी कास्ट के स्टूडेंट्स टेक द मील टुगेदर, और एक साथ लेते हैं। ये इक्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स है। एंड ऑफ्टन दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और अक्सर स्कूलों में दलित वुमेन को एम्प्लॉयड किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है खाना बनाने के लिए। ऑल दिस हेल्प्स, ये सारे के सारे जो हेल्प्स हैं, ये सारे जो हेल्प्स हैं, ये सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट का, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है किस चीज़ को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करता है। समटाइम्स हाउएवर वी हियर ऑफ स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग सुनते हैं स्टूडेंट्स रिफ्यूजिंग टू इट, छात्रगण रिफ्यूज कर दिए खाना खाने से, दोपहर का भोजन जो मिलता है स्कूल में उन्हें मना कर देते हैं, कुक्ड बाय दलित, क्योंकि वह दलित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा कभी सुना होगा आप लोगों ने। एंड दलित स्टूडेंट्स बीइंग मेड टू सिट अपार्ट एट मील, और दोपहर का भोजन लेने के लिए दलित स्टूडेंट्स अलग बैठाए जाते हैं। इस प्रकार भी कभी आप लोगों ने सुना होगा। अब तो कम हो गए, पहले ज़्यादा होते थे। सच थिंग्स विल ओनली स्टॉप व्हेन वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये तभी स्टॉप होगा जब हम अपना नज़रिया को बदलेंगे, अपना एटीट्यूड्स को बदलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे इन इक्वालिटीज़ इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इन इक्वालिटीज सिर्फ इंडिया में है, ये इन इक्वालिटीज अन्य देशों में भी है। हमें अगर देखा जाए तो आपको प्रत्येक कंट्रीज में मिल जाएगा जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज आर नॉट यूनिक टू इंडिया। सोशल इनइक्वालिटी जो है यह सिर्फ इंडिया में है, यूनिक नहीं है। वी फाइंड देम इन सेवरल अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, अगर हम चाहें तो इसे कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देख पाते हैं इसको सही ढंग से, कि वहाँ पर भी इनइक्वालिटी प्रमोट किया जाता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। एज विल, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टिल मोर डिस्क्रिमिनेशन, सम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन द यूएसए। कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग जो हैं वह डिस्क्रिमिनेशंस के अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रोटेस्ट करते हैं इन द यूएसए में। नेक्स्ट, दिस इज ट्रू इवन द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द 1950। कहने करती है कि यूएसए में भी इनइक्वालिटीज़ आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर अगेंस्ट किनके अगेंस्ट में, अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट में यूएसए में एक सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था 1950, 1950 में, आपको याद होगा, बहुत पॉपुलर है। वहाँ पर भी इनइक्वालिटीज़ की वजह से मूवमेंट्स हुआ था 1950 में।
लेड टू पासिंग ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, और उस समय एक कानून भी पास किया गया था जिस कानून का नाम था सिविल राइट्स, यूएसए में पास किया गया था 1964 में, विच फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। और ये कानून रोकता है, फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को रोकता है। ना ही तो रेस में भेदभाव होना चाहिए, ना ही तो कलर में, ना ही तो रिलीजन में, और ना ही तो नेशनल ओरिजिन में भेदभाव होना चाहिए इस कानून के तहत। हेंस एज इन इंडिया अ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी आर नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का अर्थ ये है कि संसार के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये होता है, अक्सर होता है। और इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आप कोशिश करें कि इसके क्वेश्चन आंसर को आप डील करें। थैंक यू।